यूपी में उपचुनाव में सपा का पीडीए या परिवार, 6 में से 5 कैंडिडेट पत्नी, बच्चे और रिश्तेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। ये वो महज 6 प्रत्याशी नहीं है, बल्कि सपा के इस लिस्ट में परिवारवाद का रंग भी छिपा है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ एक बार फिर पीडीए की बात कही जाने लगी है और एक्स पर लिखा गया कि होगा पीडीए का नाम, एकजुट हो मतदान। जबकि नामों की लिस्ट देखने पर साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव ने ज्यादा भरोसा नेताओं के परिवारों पर ही जताया है। 6 में से 5 सीटों पर नेताओं के बेटे, बेटी, पत्नी और रिश्तेदारों के टिकट दिए गए हैं। इसी लिस्ट पर सियासत तेज है। पीडीए का नया फॉर्मूला निजात भी हो गया है और जिसका नया नाम है फैमिली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी के परिवार पर भी तंज कसा जा रहा है। सवाल कई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी की बात, यानी कि समाजवाद की बात करने वाली ये जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी परिवारवाद पर बात क्यों कर रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। समाजवाद या फिर परिवारवाद, आखिर सपा पार्टी को क्या बोला जाए? जनता के मन में यही सवाल है, क्योंकि सपा की जो लिस्ट उपचुनाव को लेकर सामने आई है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। जी हां, डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी में परिवारवाद दिख रहा है। अब पीडीए का नया फॉर्मूला भी सामने आ गया है। पीडीए का मतलब फैमिली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी का कहना है। वो कहते हैं ना, सच्चाई को साक्ष्य की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसा ही सपा के लिस्ट में 6 में से 5 टिकट में परिवारवाद पर कुर्बान दिखाई देती है। ऊपर से सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का विवादित बयान भी सामने आ गया। जी हां, जब महोदय से पूछा गया कि समाज का कल्याण करने की बजाय पार्टी परिवार का कल्याण करने में क्यों लगी है, सपा प्रदेश अध्यक्ष साहब ने ऊपर से उल्टे ही ज्ञान दे दिया। बोले तो बोले, ऐसा बोले कि पीएम मोदी और सीएम योगी के परिवार पर ही तंज कस दिया। श्यामलाल पाल ने तंज कसते हुए कहा कि जिनका परिवार ही नहीं, वो क्या करेंगे परिवारवाद। परिवार ना तो योगी के पास और ना ही मोदी के पास। जिसके पास परिवार नहीं है, वो परिवार की हाल नहीं जान सकता है। मुख्यमंत्री जी की भी वही हाल है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी हाल है। इस समय पूरे प्रदेश के परिवार के लोग पीड़ित और दुखी हैं। नौजवानों को नौकरी का सबसे बड़ा सवाल है। इस देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। पेपर लीक, नौजवानों का, नौकरियों का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर के यही लोग एक विधानसभा की जोरदार आवाज बनेंगे और आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। में परिवारवाद की साफ झलक नजर आने लगी है। यूपी में सियासत गर्म है और सपा पर परिवारवाद का धर्म लगातार सामने आ रहा है। तो डंके की चोट पर ये जो परिवारवाद है, आज इसी पर हम लोग सवाल करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ तो आपको दिखा देते हैं कि वो 6 प्रत्याशी कौन से हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी ने, जिस पर भरोसा जताया है। सपा ने पीडीए का परिवार दांव चल दिया है। यूपी उपचुनाव से पहले सियासत तेज है, तो समाजवाद में परिवारवाद का ये झलक आपको हैरान कर देगा। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से 5 वो उम्मीदवार हैं जो परिवार के ही है। विधायक जेल गए तो बेगम साहिबा को टिकट दे दिया गया। सीतामऊ की बात कर रहे हैं हम लोग। तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया करहल से। तो सीसामऊ से लेकर मिल्कीपुर तक परिवारवाद का छाया आपको नजर आएगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इस परिवारवाद पर निशाना साधा। तो लगातार बीजेपी ने भी इस पूरे परिवारवाद पर तंज कसती हुई नजर आ रही है।
लेकिन हैरान करने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है, पीएम मोदी और सीएम योगी के परिवार पर तंज कसा जा रहा है। हमारे साथ हमारे कई दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूं, रविदास मेहरोत्रा है, समाजवादी पार्टी के विधायक है। सत्येंद्र त्यागी नेता है बीजेपी के। आशीष मिश्रा प्रवक्ता है कांग्रेस के। और अनिल पाठक हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सत्येंद्र त्यागी जी, डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी में परिवारवाद की झलक आप भी देख सकते हैं, जनता भी देख सकती है। समाज का कल्याण करने की बात करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन लगता ऐसा नहीं है रविदास जी। लग रहा है ऐसा कि परिवार का कल्याण करने के लिए बने है ये पार्टी और वही कर रही है। ये जो लोग पार्टी के विधायक थे और वो सांसद हो गए, तो उस जगह पर जो जीतने वाला व्यक्ति है उसी को टिकट देंगे ना। दूसरी बात यह है कि इरफान सोलंकी जो कानपुर के विधायक थे उन पर फर्जी केस लगाया गया, सजा करा दी गई। इससे जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है और इसलिए उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, अभी मैं चुनाव लड़ा लखनऊ शहर से लोकसभा का, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। बताइए उनका बेटा विधायक है कि नहीं? ये परिवारवाद है कि नहीं है? पहले बताइए आप कि राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है कि नहीं? आप बताइए। और ये परिवारवाद है कि नहीं है? ये बताइए। मोहनलालगंज से सांसद थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप भाजपा के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं रविदास जी? नहीं, ये समझो। इसके बाद मैं सवाल ही नहीं करूंगी अगर आप ये कहना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं कह रहे थे हम। ये कहते हैं, पहले का सुना नहीं आपने। हमने पहले कहा कि 6 लोगों को टिकट जो दिया गया है वो 6 लोग संघर्षशील लोग हैं और उनके वहां पर जीतेंगे वो लोग। तो इसलिए जनता उनको चाहती थी। जनता के अनुरोध पर वहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने 6 विधानसभा क्षेत्रों की पूरे पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और सबसे अलग अलग विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श करने के बाद जो है उनको टिकट दिया। और जिन लोगों को टिकट दिया हुआ है, बात सुनिए। हाँ बताइए। 6 सीटें दी गई है। किसी एक सीट के ऊपर वहां विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी को नाराजगी नहीं है। सब लोगों की आम सहमति से टिकट दिया गया। अब परेशानी किसको हो रही है? परेशानी भाजपा को हो रही है, क्योंकि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसीलिए विधानसभा के उपचुनाव की डेट क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? आप ये बताइए कि विधानसभा के उपचुनाव की तारीखें घोषित क्यों नहीं हो रही है? ये बताइए हमको पहले आप। उसके बाद जो है जो लोग वहां जीतने वाले हैं उनको टिकट दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करती है, खुद जो है परिवारवाद की बात करती है। तो समाजवादी पार्टी रविदास जी सुन लीजिए अब। हाँ मैंने सुन लिया। हाँ बताइए। बात तो परिवार वालों की आप करते हैं। टिकट में 6 सीट है। सुनिए पहले सुन लीजिए। 6 प्रत्याशी निकाला गया। 6 प्रत्याशियों का नाम घोषित करते हैं। रविदास सुन लीजिए। 5 ऐसे लोग हैं जो परिवार के ही हैं। विधायक जी जेल में जाते हैं, आप बेगम साहिबा को उतार देते हैं, क्या कहा जाएगा? तो अगर आप उसको जेल भेजेंगे तो उसके खिलाफ पूरी कानपुर में सहानुभूति क्षेत्र के अंदर जनता खड़ी हो गई है। सहानुभूति वोट में तब्दील करने के लिए ये किया गया, ये कदम उठाया गया। भाजपा के सुनिए, भाजपा को अधिकार नहीं है ये कहने का, जो खुद जो है बात करती बर्बाद की। हम लोगों ने टिकट को दिया है तो जीतने वाले हैं। और 6 प्रत्याशी के नाम नोट कर लीजिए। जिस दिन काउंटिंग होगी हमको उठा लीजिएगा। 6 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी लेना चाहती है। ठीक है रविदास मेहरोत्रा जी, सुनिए। परेशानी ये है कि जो 6 लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इसलिए वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आपने इमोशनल कार्ड खेला है, यही ना? यही मानूं? ये परिवारवाद भी है, इमोशनल कार्ड भी है। इमोशनली तरीके से लोगों से वोट हासिल करना है। जो लोग सत्येंद्र त्यागी जी, जो पहले बात सुनिए, जो विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख नेता कार्यकर्ता जनता है उनकी राय लेकर के टिकट लेने। ठीक है रविदास मेहरोत्रा जी। और जरा सुनिए, भाजपा के नेता से पूछिए, इनसे पूछिए कि वक्त दीजिएगा उनको तो मैं पूछूंगी। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, ये परिवारवाद है कि नहीं? चलिए
सत्येंद्र त्यागी जी, जवाब दीजिए। आप भी परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद आपने भी है। मोहनलालगंज के सांसद है, उनकी पत्नी उनके सगा विधायक है कि नहीं? कि रविदास जी सुन लीजिए, जवाब दिया जा रहा है। रविदास जी, अभी इनको विधायक खुद कह रहे हैं कि मीटिंग हुई, मीटिंग में डिस्कशन हुआ, मीटिंग में बात हुई और उसमें 5 लोग निकल करके बोले। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिवार के व्यक्तियों का ही डेवलपमेंट किया है। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का डेवलपमेंट डेवलपमेंट करेंगे। आपने ये उठा करके इतिहास देख लीजिए, समाजवादी पार्टी परिवारवाद की बात तुम चलाते हो, परिवार का डेवलपमेंट हुआ है। सत्ता के अहंकार बताओ, क्या इनके व्यापार है? कुछ भी नहीं है। और इनके कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू पानी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुई है, उसके बाद तुमको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है कि नहीं? बातें करते हैं, पीडीए की बातें करते हैं, बातें करते हैं, की बातें करते हैं और तकनीकल की बातें करते हैं। जब टिकट देने की बात आती है तो अपने परिवार के अलावा पिछड़ों का और जो अल्पसंख्यक है उनका अधिकार छीनोगे, उनसे अन्याय करोगे, उनका परिवार की बात होगी। पूरा देश उनका परिवार है। 140 करोड़ देशवासी उनके परिवार के व्यक्ति हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोचते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। जब हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो वो आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। और इनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जब पार्टी में कोई भी टिकट भी दी जाएगी तो वो परिवार के व्यक्ति की अलावा किसी को नहीं दी जाएगी। सुरती जी, ये बहुत ही सोचने वाली बात है और निंदनीय है। और उन कार्यकर्ताओं से मैं तो यही निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके करता हूँ, अब तो सोचिए, अब तो अपनी नींद से भाग जाइए। आप के लिए बचाने का काम कर रहे हैं, वो लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। विधायक साहब दिखवाएंगे। और विधायक जी, ये कहा जा रहा है, भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया है कि आप लोगों की पार्टी में, यानी कि कांग्रेस की पार्टी में हो या फिर समाजवादी की पार्टी में, मुखिया सिर्फ वही हो सकता है जो परिवार का हो। देख सुनिए, ये इनसे पूछिए जो हमने पूछा था कि राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद हैं, उनका बेटा विधायक है कि नहीं, और विधायक है तो परिवारवाद है कि नहीं, ये पूछिए। और मोहनलालगंज के पूर्व सांसद थे लखनऊ के, उनका साला और उनकी पत्नी विधायक है कि नहीं। सत्येंद्र त्यागी जी कह रहे थे रविदास जी कि हमारी पार्टी में सीएम का बेटा ही मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी में होता है और कांग्रेस की पार्टी में होता है। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने माननीय अखिलेश यादव जी, सुनिए, एक वहां पर खुला प्रस्ताव किया गया जब सारे साथियों ने, सारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने सर्वसम्मत से कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। खुला सम्मेलन हुआ लखनऊ शहर के अंदर और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। और इनके चुनाव कैसे होते हैं? इनका चुनाव नागपुर के जो कमरा आरएसएस का है वहां होता है। बताइए कहां मीटिंग हुई जहां तय हुआ हो कि ये अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय किसी कमरे में नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुले मैदान में 15,000 लोगों के बीच में उनका जो बन सकता है। आप इतिहास इनको मालूम नहीं है, अभी इनको मालूम नहीं है कि समाजवादी पार्टी संघर्ष के कोख से पैदा हुई है, समाजवादी पार्टी आंदोलन से पैदा हुई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मिलकर के अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय से बनाया है। या तो मोहन जी से या उनके सुपुत्र अखिलेश यादव से, इसके अलावा क्यों नहीं कोई बन पाता है? आप बताइए। कार्यकर्ता जब वो सक्षम है तो गरीब दिखाएंगे नबी पार्टी में टिकट बंटवारा होता है तो क्या इसके लिए है परिवार के लोगों को परिवार नहीं है, नहीं है। उत्तर प्रदेश झूठ बोलना बंद करो, सत्ता के अहंकार से नीचे उतरो, जनता को उतार देगी। सत्ता का अहंकार छोड़ दो,
जनता में भाजपा के खिलाफ बहुत आक्रोश व्याप्त है और इसलिए तुम्हारा निशान है वो 70 हो जाएगा। हरियाणा में किस तरीके सत्येंद्र त्यागी जी। समाजवादी पार्टी सुनिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव अनिल पाठक जी। नंबर 1 की पार्टी हुई कि नहीं? ठीक है विधायक साहब जी, सत्येंद्र त्यागी जी, आप दोनों ही शांत हो जाइए। समाजवादी पार्टी ठीक है, ये चर्चा है, चर्चा की तरह कीजिए। नंबर 1 अनिल पाठक जी, जो लिस्ट सामने आई उससे क्या झलकता है, पीडीए या फिर परिवारवाद? देखिए, इसको कोई नया नहीं है उत्तर प्रदेश में, बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी घरे घराना खाए। लोकसभा चुनाव याद है आपको? मुलायम परिवार की 5 सदस्य जिनको टिकट दिया गया जीत कर पहुंचे हुए और सांसद बने 5 सदस्य, तब भी आरोप लगा कि परिवारवाद है, सिर्फ मुलायम का परिवार है। अब बाय इलेक्शन है, इसमें सिर्फ 5 टिकट उन्हीं लोगों को जो घरे घराना है, चाहे पीडीए कहिए या फिर कहिए इसको परिवारवाद, या ये रविदास जी, सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं होती। देखिए, अब सच्चाई सामने है आपके पास, हाँ। अब मैं क्या साक्ष्य दूं आपको? सच्चाई ये है कि जो लोग विधायक थे वो एमपी हो गए, तो उनके एमपी होने के बाद उन्होंने भाजपा को हराया और एमपी हो गए, तो उस सीट के ऊपर जो सबसे सक्षम प्रत्याशी होगा वो लड़ेगा, उनका परिवार का है तो वो लड़ेगा। क्या आपत्ति है इन्हें किस बात की आपत्ति है? इस बात में वो अब जीत करके आएंगे, किस पे क्या आपत्ति है हमको? ये बताइए कि राजनाथ सिंह का बेटा विधायक क्यों है? सत्येंद्र त्यागी जी, इस पर क्यों बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है, परिवारवाद की बात कही जा रही है, क्या आपत्ति है? बता दीजिए रविदास जी को, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या आपत्ति है, क्या आखिरकार गलती क्या कर दी उन्होंने? ये बता, किसने गलती कर दी? पार्टी ने आपकी, परिवारवाद तो नहीं उतारा उन्होंने। पार्टी ने भैया पार्टी ने जो संघर्षशील लोग हैं, जो चुनाव जीतने वाले हैं, वो लोगों को टिकट दिया है। अब ये भाजपा को हराएंगे तो भाजपा को जो है अब रात की नींद नहीं आ रही है, इसलिए जो है भाजपा को मालूम हो गया है कि 10 सीटों पर सपा और कांग्रेस चुनाव जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। और ये जो आप क्यों नहीं पूछती है, ये पूछिए ना कि राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है कि नहीं, ये पूछिए, ये परिवारवाद है कि नहीं, पूछिए ना, ऐसा कुछ ये पूछिए। पहले आप भी सुन लीजिए, जानकारी सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के रास्ते से बने, लखनऊ में जो रामाबाई पार्क है वहां मीटिंग हुई और 20,000 25,000 लोगों की भीड़ थी, वहां पर सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। इनसे पूछिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग कहां हुई, पूछिए ना, कहां तय हुआ? चलिए, डंके की चोट पर जनता का ही ये सवाल है कि समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा परिवारवाद देखा जाता है। तो कांग्रेस की बात करें उसमें भी परिवारवाद देखा जाता है, आला कमान ही डिसाइड करते हैं। दूसरी बात रविदास जी, जनता ने देखा है कि है ना, मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बना, छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बना और राजस्थान में कौन किससे मुख्यमंत्री बनाया गया, कोई परिवारवाद उसमें नहीं देखा, साफ तौर पर देखा। मैंने आपको सीधे कहा ना कि हमें जब सच्चाई सामने हो, आपके हाथ में हो, तो हमें सबूत दिखाने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं इस सवाल पूछ रही हूँ डंके की चोट पे, तो मुझे लगता है क्योंकि ऐसा हमने देखा है, जनता का ये सवाल है। सत्येंद्र त्यागी जी, क्या सवाल, क्या सवाल है? सवाल पूछिए, आप हमसे सवाल पूछिए, हमसे आप सवाल पूछ रही है, उनसे पूछिए। सर आप जवाब सुन लीजिए और तय हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। सत्येंद्र त्यागी जी, विधायक साहब का सवाल है, को नहीं बनना। सत्येंद्र त्यागी जी सुन लीजिए, इनकी उनका उत्तर देने की हैसियत नहीं है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने ये आपकी बात सुनेंगे नहीं। आशीष मिश्रा जी, चलिए सत्येंद्र त्यागी जी, मुझे आशीष मिश्रा जी, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पे भी तमाम तरीके से लगता रहा, जो भी डिसीजन लेना होता है आलाकमान ही डिसाइड करते हैं। कार्यकर्ता से आपके कार्यकर्ता का आशीष मिश्रा जी, ये जनता सब समझ रही है। सत्येंद्र त्यागी जी, ऐसा अब नहीं होने वाला है, ये जनता जवाब देगी। सत्येंद्र त्यागी जी, ये चर्चा है, चर्चा को चर्चा की तरह रहने दीजिए। आशीष मिश्रा जी,
श्रुति जी, आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित यहाँ पे सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को और मेरे साथियों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात परिवारवाद की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी औचित्य बनता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के विषय में कोई टिप्पणी कर सकती, क्योंकि अब से 2 जन की यदि बात छोड़ दें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, देखिए चाहे आप आगे से देख लीजिए, चाहे पीछे से देख लीजिए, चाहे अलट के देख लीजिए, चाहे पलट के देख लीजिए, अब इनका यदि परिवार नहीं है तो ये परिवार किसको लेके आएंगे आगे? एक बात वो तो कहते हैं उनका पूरा परिवार ही देश है, देश उनका परिवार है। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ ना। हाँ हम भी कहते हैं भारत मेरा देश है। हाँ ठीक है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, ये हम अपनी प्रतिज्ञा में कहते हैं और इस बात को मानते हैं। भारत के संविधान, जो देश हमारा है, भारत में जो भी प्रणालियां चलती हैं वो संविधान के माध्यम से चलती है। संविधान के किसी भी पन्ने पे ये बात नहीं लिखी गई है कि आपके यदि परिवार का सदस्य होगा या फिर आपका कोई सगा संबंधी होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अमूमन होता क्या है कि जब हम चुनाव के भीतर जाते हैं, चुनावी प्रक्रिया में मतदान करता कौन है? मतदान तो मतदाता करते हैं। और अभी देखिए कि यदि आप पीडीए परिवार की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके परिवार को यदि उतारा गया तो जनता के बीच में गए और लाखों की वोट में जीत के आए, यूं ही नहीं आए हैं, लाखों की संख्या में लोगों ने भर भर के उनको मतदान दिया है और वो उतना वो जीते हैं। फिर इससे क्या होता है कि यदि हम कहते हैं, आरोप लगाते हैं, तो वो जनता के ऊपर हम सीधा आरोप लेकिन जिस लगा रहे हैं। दलित की बात करते हैं, जिसके लिए आप इतना चिंता व्यक्त करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो सपा पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करी, लेकिन जिस तरीके से आप लोग दलित के लिए चिंतन करते हैं, चिंतन तो आप लोग उनके लिए करते हैं, फायदा तो आपके परिवार वालों को मिलता हुआ नजर आता है, फायदा समाज का कहाँ है? फायदा जनता का कहाँ हुआ? सुनिए ना श्रुति आप जी, ऐसे जनप्रतिनिधि को खड़ा करते चुनाव में, ऐसे को टिकट देते जिसे जनता नहीं जानती हो, अपने बलबूते कोई जीतता तब किसी को लगता, तब जनता को लगता कि आपके पार्टी का जनाधार भी है। हाँ, एक नाम बताइए हाँ, जिसके बारे में आप कह रही हैं मुझे 6 में से 5 जन को जो टिकट दिया गया, आप एक नाम बताइए जिसके नाम के आगे अगला नाम जो जुड़ता हो और उसको जनता न जानती हो। एक नया नाम बताइए। नहीं है ऐसा। नहीं आश्रय जी फिर आप वहीं चले गए। वो तो ठीक ही है, वो तो हम सभी ने देख लिया कि आपने क्या किया, आपने पीडीए फॉर्मूले को साधते हुए परिवारवाद का फॉर्मूला भी साध लिया, वो तो हमने देख लिया ना। आश्रय जी, सवाल तो यही है कि पीडीए की बात करते हुए परिवारवाद पर क्यों काम किया जा रहा है? नहीं, मिश्रा जी को तो वैसे ही नहीं मानते हैं। मिश्रा जी को टिकट नहीं देना चाहिए था, आरपीएन सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए था, टिकट नहीं देना चाहिए था। उनकी वकालत कर रहे हो भाई, वो तो बुलंदी पर है आश्रय जी। नीतीश राणे, नारायण राणे को टिकट जिसे उठाने की जरूरत है, जिसे सहारे की जरूरत है, सारा तो उसे देना है ना। देखिए श्रुति जी, ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी यदि किसी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाती है तो उसके पीछे की मंशा स्पष्ट होती है। कोई भी चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए लड़ा जाता है, योग्यता देखी जाती है, आदमी के अंदर संघर्ष करने की क्षमता कितनी है, क्योंकि राजनीतिक जीवन सिर्फ एक केबिन में बैठ के अपने जीवन को चलाना या व्यापार करना नहीं है। जनता की सेवा के माध्यम से आप लोग को एक मार्ग दिया जाता है कि उस माध्यम पे पहुंच के आप लोगों की सेवा करें। अब 5 साल के बाद उसका आकलन होता है, आप चुनाव होगा तो उसका आकलन होगा। क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई नेता ही नहीं है। आपने क्या कह रहे हैं भैया? समाजवादी पार्टी पर आपने तो बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी में इसका मतलब ना तो कोई नेता है, ना कोई जनता पे काम करने के लिए जाता है, सिर्फ उनका परिवार ही समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो काम करने जाता है, समाज और जनता के बीच में जाता है। पूछिए उनका परिवार अगर नहीं है, समाजवादी पार्टी को इन्होंने तो परिवार के क्या होती है, क्या होती है? जगत प्रकाश नड्डा जी को करवाया गया, समाजवादी पार्टी उन कार्यकर्ताओं और दूसरी बात क्या होती है, क्षेत्र पार्टी के बारे में चिंता
देखिए, ये लोग जो है मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से, लेकिन ये उस पर चर्चा नहीं करते, ये अन्य मुद्दों पर बात करते हैं। अब जब इनका जो है जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, कई बात नहीं करेंगे कि महंगाई कहां से कहां बढ़ गई, कहा था नौजवान लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, क्या दी? क्या बताइए, महंगाई कितनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध बढ़ रहे हैं, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आप मुद्दों बात नहीं करते हैं, आप समाजवादी के लिए परिवारवाद है या ये है। अरे अपनी बात करो, तुमने क्या काम किया है 10 सालों के 7 सालों में? तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि आज महंगाई बढ़ी है? ये क्यों नहीं कहते हो कि नौजवान बेरोजगार है? ये क्यों नहीं कहते हो कि दवाई इलाज के अभाव में लोगों की मौतें हो रही है? ये क्यों नहीं कहते हो जनता को गुमराह करना बंद करो और जनता झूठ बोलना बंद करो। जवाब, सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो। सत्ता के अहंकार मत रहो, सत्ता के अहंकार मत रहो। जवाब दो कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही बेरोजगारी, कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों अपराध बढ़ रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? 7 सालों से लगातार करप्शन बढ़ रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? रोड देखिए, बिजली देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, आज जनता जो परेशान है, आज लोगों को जो है दवा नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, इलाज नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके सब जिम्मेदार तुम हो, भाजपा के लोग जिम्मेदार है। और जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना बंद करो, नफरत फैलाना बंद करो, नफरत फैला करके जो राजनीति कर रहे हो उसे बंद करो, अध्ययन करो राष्ट्र सेवा के लिए और देश सेवा के लिए। हमको क्या सिखाओगे? 50 साल से अध्ययन कर रहे हैं, मालूम है हम 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 5 लाख वोट मिले लखनऊ शहर के अंदर, 5 लाख वोट मिले हैं, बेईमानी करके जीत वाला बात है, राज्य को चलाना, बेईमानी करके जीत वाला बात है। चलाने के लिए अनिल पाठक जी, इस उपचुनाव में जब प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उनका नाम घोषित कर दिया है, अब बीजेपी के पास इसका काट क्या है? परिवारवाद का काट है उनके पास क्या? पहले भी कहा कि अब समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है वो पीडीए में परिवारवाद है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी लिस्ट जारी करनी है। बेशक डंके की चोट पर उसमें परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई झलक जरूर होगी। लेकिन सपा की ये जो सूची आई है, हम विधायक जी से जानना चाहते हैं कि ये कटेहरी विधानसभा है जहां पर सांसद लालजी वर्मा है, उनकी पत्नी है शोभावती, उनको टिकट दिया गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कटेहरी से, वहां पर समाजवादी पार्टी में बगावत की स्थिति है। रविदास जी, इसका कहाँ कहीं पर भी देखिए, यहाँ चैनल पर बैठ करके कुछ भी बात कर दीजिए। अच्छा ये बता दीजिए जरा, आप जो बोल रहे पाठक जी, ये बता दीजिए कि राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है कि नहीं, और ये परिवारवाद है कि नहीं, ये बता दीजिए खाली बस। और मोहनलाल सांसद नहीं समझ में आया। रविदास जी बताइए, अभी मैंने जवाब दिया ना राजनाथ जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उनके खाता उन्होंने नहीं दिए पंकज जी को, आपको यदि पता हो तो। और यदि राजनाथ सिंह पंकज जी का नाम समाज से भी जनता के नेता है कि नहीं है, बताओ पहले कि राजनाथ सिंह के परिवारवाद है कि नहीं, बताओ परिवारवाद है कि नहीं। बेटे की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है उन्होंने। अरे सुनिए, हम चुनाव लड़े हैं, हम किसी परिवार के नाम पर नहीं देते हैं, हम परिवार के नाम पर जीते हैं। और राजनाथ सिंह आप चुनाव लड़े हैं, 5 लाख वोट मिले हैं, परिवारवाद नहीं था, परिवारवाद था। सांसद का उनको ही सांसद बनाया जाता है। मुलायम सिंह यादव भी चले गए तो उनके बेटे को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। ये आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है परिवारवाद क्या है, और पीडीए का ही कैसे जनता को समझाते हैं
अच्छा ये बताइए आप बड़े विद्वान हैं, ये बताइए अगर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं मिलकर के चुनाव करते हैं तो उसको तो अध्यक्ष होगा क्या? आप क्या करेंगे? अध्यक्ष कौन होगा? आप क्या करेंगे? क्या तो आप पर कोई मुद्दा आप क्या करेंगे? क्या आपने 2024 में जनता को बरगला दिया, जनता को झूठ बोलकर बरगला दिया? 2024 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। जानकारी कर लो कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है लोकसभा के चुनाव में। बड़े 2024 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो गई है। अब ये बात हमने आपसे कहा कि जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे, दाम के ऊपर है, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। आज नौजवान बेरोजगार होकर के आत्महत्या कर रहा है, इस पर बात नहीं करेंगे। भूखमरी है, गरीबी है, महंगाई है, उसके कारण से आत्महत्याएं हो रही है। आज कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जरा इसे कहिए, इसे एक बात सुनिए, जरा आप भी सुन लीजिए, बता दीजिए उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधी कौन है, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। और देखिए 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूछ लीजिए, लिस्ट जारी कर दे, अगर है हिम्मत जारी कर दे लिस्ट। इनकी सरकार प्रदेश में केंद्र में है, उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट जारी कर दो। और टॉप 20 अपराधी में 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ठीक है, सत्येंद्र जी को जवाब मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। मैं भी अभी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ रविदास जी कि रविदास जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी को अभी तुरंत दे देना चाहिए इस्तीफा। इसको बोलते हैं हाँ भाई परिवारवाद नहीं है, हम उसी पर जमे रहेंगे, उसी कुर्सी पर जमे रहेंगे, हमारे जमे रहेंगे। नहीं, एक बात सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनता है वो कार्यकर्ताओं की इच्छा से बनता है। जो पार्टी के पूरे देश के नेता कार्यकर्ता हैं उनके इच्छा पर, उनके चयन पर बनता है। ये बताओ उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की जारी कर दो। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी है इनकी लिस्ट जारी कर दो। उसके बाद जनता जान जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है। परिवारवाद की बात कर रहे हो, अब आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करेंगे। आम जनता क्या करेगी? आम जनता के बारे में वो नहीं आशीष मिश्रा जी है। ये त्यागी जी, जनता को महंगाई की बात करो, डिबेट करो महंगाई के ऊपर, डिबेट करो बेरोजगारी के ऊपर, डिबेट करो करप्शन के ऊपर। अरे रविदास जी भैया, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये परिवारवाद चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में रविदास जी जी हाँ, रविदास जी नहीं समझेंगे। आप पूछिए। ठीक है आशीष मिश्रा जी, आप पूछिए। रायबरेली हो, अमेठी हो, हर जगह हमने आप में भी परिवारवाद देखा। के पास परिवार होगा और परिवार के अंदर तो कहना क्या चाहते हैं? परिवार होगा यानी कि पीएम मोदी और सीएम योगी के पास परिवार नहीं, इसलिए वो परिवारवाद नहीं करते। उनके पास विकल्प नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है परिवारवाद करने का। बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। सत्येंद्र त्यागी जी मौका दीजिए। आदित्यनाथ जी ने तो हिम्मत ही नहीं थी परिवार बसाने की, और नरेंद्र मोदी जी का कैसे भी 7 फेरे करवाए गए थे, लेकिन वो भी गलत बात करते हैं। गुस्सा ये लोग गलत बात करते हैं। योगी जी क्या मतलब भाई? योगी जी बताइए ना, मोदी जी शादी हुई क्या? आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी की शादी हुई थी, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का त्याग नहीं किया। किसी का पर्सनल मैटर आप मान लोगे यहाँ डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे। अनिल पाठक जी, इस तरीके की बातें सत्येंद्र त्यागी जी मुझे बेबस होकर आप सभी का ऑडियो डाउन करना होगा। सत्येंद्र त्यागी जी सुन लीजिए, चर्चा है। अनिल पाठक जी, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से परिवार के मामले पर सीएम योगी और पीएम मोदी को टारगेट किया जाता है, कहा जाता है कि उनके पास विकल्प ही नहीं था, इसलिए उन्होंने परिवार को नहीं बुलाया। इसलिए नहीं तो वो भी परिवारवाद करते, जैसे समाजवादी पार्टी में होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी में हम देखते हैं।
देखिए श्रुति जी, उत्तर प्रदेश की सियासत है, कभी यहाँ धर्मवाद, पाठक साहब, हाँ। पाठक साहब, ऊपर बात बढ़ी, नीचे आई आशीष मिश्रा जी, सुन लीजिए पाठक जी को। जातिवाद, नहीं पाठक चुनाव होता साहब, है, ये परिवारवाद। हाँ। अब ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये अब जातिवाद धर्मवाद से भी निचले पायदान पे जाके परिवारवाद पर जाकर के टिक गई है। अब वो ये जो निचला परिवार स्तर है, है बड़े सियासी जहाँ इस घराने तरीके की हैं, बयानबाजी की जाती उनके जरिए अभी लोकसभा चुनाव फंसा जीतने की तैयारी तो है। टिकट दिया गया, किस आधार पे दिया गया? वो परिवारवाद नहीं था? बताइए ना। जब ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगे, उसको टिकट नहीं दिया गया, उसके बेटे को दिया टिकट, वो परिवारवाद नहीं है? सत्येंद्र त्यागी जी। भैया 6 में से 5 अब वो बंद हो गया। दी जा रही है। अब वो की भाजपा के लोगों की। ब्रजभूषण को अब राष्ट्रीय जवाब नहीं देंगे भाजपा के लोग। ब्रजभूषण जी जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। आपके पास वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारी लिस्ट है। चुनावी प्रक्रिया उधर नहीं गिना दे। आपके पास कोई संवैधानिक टिकट लोगों को दिए बेटे को अपने। जो है ये खर्रे पे जिसके आगे बढ़ाए हुए नाम है, अपने पास चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। हमारे पास जो अध्यक्ष है वो चुनावी प्रक्रिया से जीते हुए अध्यक्ष है। आप लोगों को अध्यक्ष कोई अधिकार नहीं है। उनका बताइए ना, जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल को समाप्त हो जाने के बाद किस चुनाव की प्रक्रिया है? प्रोफेसर अध्यक्ष बने, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग जबरन अपनी बात दूसरे के मुंह में डालने के प्रयास करते हैं और जब अपनी बातों में फंसते हैं तो आपके पास यही विकल्प होता है। आपके यही साथी है अजीत पवार, अजीत पवार 70,000 करोड़ के आरोपी थे, उनकी पत्नी को आपने राज्यसभा भेजा। हमारे कांग्रेस पार्टी से गए अशोक चौहान, उनको आपने राज्यसभा भेजा। ये है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो कल हम भी बन सकते हैं। नेताओं का उपहास करके हमारे यहाँ से गए हुए नेताओं को आप लोग राज्यसभा भेज रहे हैं और बड़ी हिम्मत है अपना लोगों का इतना उपहास आप लोग कैसे सह लेते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रही, समझ हमारे समस्या में आपसे भैया निवेदन हमारे यहाँ इतने दिनों के निशाने मेहनत कर रही है लोग, आरपीएन से हमारे यहाँ से टिकट भी मिला और उनको तमाम आरोपों के बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो संघर्ष के कोख से पैदा हुई है और हम लोग संघर्ष पैदा हुए हैं। हमारे परिवार में कोई भी पार्टी किसी पार्टी में नहीं रहा है। हम लोगों ने संघर्ष किया और विधायक हुए 89 में और उसके बाद विधायक हुए, प्रदेश सरकार के मंत्री हुए, अभी चुनाव लड़े लोकसभा का और 5 लाख वोट मिले। कहां परिवारवाद इसमें है? समाजवादी पार्टी में जो लोग संघर्ष करते हैं उनको मौका मिलता है और हम लोगों को ये बात मालूम है कि जो लोग संघर्ष करेंगे उनको मौका मिलेगा। अब ब्रजभूषण सिंह अपराधी है, उनके खिलाफ पहलवान महिलाएं आंदोलन कर रही थी, उनका टिकट काबू किया गया, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। समय का अभाव है, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। बहुत शुक्रिया रविदास जी आपका, सत्येंद्र त्यागी जी, आशीष मिश्रा जी, अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी में परिवारवाद की लहर है और बीजेपी की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी की जा रही है और समाजवादी पार्टी का घेराव भी किया जा रहा है। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस परिवारवाद का असर यानी कि पीडीए का ये फॉर्मूला क्या हिट हो पाता है उपचुनाव में या फिर नहीं। बहरहाल इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।